हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। यूनिट मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिक्सेस है और नल एंड रो। तो आपको ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें से आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। जैसा कि पहले नंबर पे तो ये आपको नज़र आ रहा है ए मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे ऑल ऑफ द एंट्रीज 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपको ये एक तो ए नल मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। दूसरे नंबर पे ये ई मैट्रिक्स जब हमने देखा, इसकी जो एंट्री है वो भी आप देखें 0 है। अब इसकी एंट्री 0 है तो जाहिर सी बात है ये भी नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जैसा कि पहला हमारा जो लेक्चर है उसमें आपको सारी डेफिनेशन हमने करवा दी है क्लियर, वो आप देख सकते हो तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, क्योंकि 1.2 से पहले सारी डेफिनेशंस हैं और 1.2 के अंदर सारे का सारा जो आपका टॉपिक कवर किया जाता है वो डेफिनेशंस के रिलेटेड ही है। अब इसमें नल मैट्रिक्स आ गया, तो नल मैट्रिक्स होता क्या है, आपको बताया था कि जिसके भी डायगोनल में, यानी कि इस तरफ आप देखें 1 लिखा हुआ हो और ऊपर नीचे 0 आ जाए, ऊपर नीचे 0 आ जाए इस तरफ, ठीक है। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है पहले नंबर पर तो उसका जो डायगोनल है वो ये चीज़ होती है। जब डायगोनल में 1 आ जाएगा तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर नीचे वाली जो एंट्रीज होती हैं वो 0 होना ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कॉलम मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या करना है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। क्योंकि कॉलम जो होते हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे अगर आप देखते हैं तो ये एक ही आपको कॉलम नज़र आ रहा है, तो जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है। और ये नेक्स्ट एफ मैट्रिक्स जो है ये भी, इसके अंदर भी एक ही कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से अगर रो मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तो ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये देखें बी मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक ही रो होती है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं रो और कॉलम होते क्या हैं। कोई भी मैट्रिक्स जो आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ था, उसमें इस तरफ अगर आप देखते हो इनको हम रोज कहते हैं, और अगर ऊपर से इस तरफ नीचे की तरफ आप आते हैं तो इसको हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको आप ध्यान में रखें और ये सारे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 का एक्सरसाइज नंबर 2 है, अब इसके अंदर सारी की सारी डेफिनेशंस ही हैं, मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और फैसिलिटेट करता हूँ कि बजाय इसके कि एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चंस लिखें, वैसे आपको बताते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास यहाँ पे है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए के अंदर मैं लिख लेता हूँ 2। अब इसमें आप देखें रोज कितनी है, 1, कॉलम कितने, 1। तो इस तरीके से ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। फर्दर एग्जांपल और देख लेते हैं, बी को देखें जी 2 2 2 2। अब इसमें आप देखें 2 रोज हो गई हैं, 2 कॉलम हो गए, 2 रोज 2 कॉलम्स, ये भी बराबर है नंबर ऑफ रोज और कॉलम। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास। जो भी मैट्रिक्स आपको एक्सरसाइज के अंदर गिवन है दिए हुए एक्सरसाइज नंबर 2 में, उसमें आप ढूंढ लें
कि कौन कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं, तो उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर टू पे हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर ये होता है जी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसमें इस तरह के मैट्रिक्स आपके पास होंगे। फॉर एग्जांपल ए है, इसमें मैं लिख देता हूँ 2 और 3। अब इसमें आप देखेंगे इस तरफ दो रोज है हमारे पास और एक कॉलम। जब 2 रोज और एक कॉलम है तो इसका नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर ऐसा है तो इसको आप कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। m लिख लेते हैं जी। m इक्वल है 2, 4 एंड 6। अब इसमें आप देखें रो आपके पास एक है और कॉलम जो है ये आपके पास 3 है। इसका अगर एक रो और 3 कॉलम तो फिर ऐसे नंबर ऑफ रोज और कॉलम नॉट इक्वल, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है सेक्शन नंबर 2 के अंदर रो मैट्रिक्स। नंबर 3 पे रो मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। एग्जाम्पल में इसके आप अपनी तरह से लिखिएगा। ये जो बुक में एग्जाम्पल्स दी होती हैं, जब डेफिनेशंस लिखते हैं तो उसको आप फॉलो ना करें, समझ लें, बस आप खुद लिख लेंगे। रो मैट्रिक्स में ये भी इसकी एग्जांपल है। देखें एक ही रो है, 1 रो। रो मैट्रिक्स में ये भी इसकी एग्जांपल है। एक ही रो है इसमें, ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझ लें, बड़ा आसान है, कन्फ्यूजन भी होती है बच्चों को, लेकिन इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नंबर 4 पे आता है जी आपके। इसमें आपने सारे वो मैट्रिक्स ढूंढने हैं जो आपको एक्सरसाइज 1.2 के अंदर दिए गए हैं सेक्शन नंबर 2 में, जिसके डायगोनल में 1 लिखा होगा ऐसे, और ऊपर नीचे आपको ये 0 नज़र आएंगे। ये हिस्से को हम डायगोनल बोलते हैं। इसमें 1 होगा तो आप कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसको समझने के लिए 3x3 का मैट्रिक्स होता है, तो उसमें भी आपको अगर डायगोनल को देखेंगे तो उसमें आपको 1 1 ही नज़र आएगा। ये देखें, इसे डायगोनल कहना है आपने। ऊपर नीचे सारे 0 होने चाहिए। अगर 0 नहीं है, फर्दर कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो फिर उसको आपने आइडेंटिटी नहीं कहना। ओके जी, इसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ये है जी, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा, 2 3। इस तरफ आप देखेंगे बी ले लेते हैं, इसमें भी एक कॉलम है, ठीक है। और डी एक और एग्जांपल लिख लेते हैं अपनी तरफ से, ए लिख लें, बी एंड सी, तो ये भी इसमें भी एक ही कॉलम है। नेक्स्ट नंबर 6 पे आ रहा है हमारे पास नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होता है? यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, सारी की सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए।
इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होंगे आपके पास 2x2 के 3x3 के, ये सारे के सारे नल मैट्रिक्स हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि इसको देखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 में से ये जो भी उसने मैट्रिसेस आपको बोला है कि आइडेंटिफाई करने हैं, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। नो, अब आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है, कि आपको पहले भी कहा है, इससे पिछला जो हमारा लेक्चर है उसमें सारी डेफिनेशंस को हमने अंडरस्टैंड किया है, तो उसको पहले देखें 1.2 पे आने से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। तो इसमें अब नंबर 1 पे तो आपको दिया गया है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में कम से कम एक जो एंट्री आपकी होती है ना वो नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख लेता हूँ 1, इधर 0, इधर 0, इधर 0। डायगोनल इसको बोलते हैं, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि डायगोनल इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट डायगोनल के अंदर चूँकि हमने कहा है कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, एक एंट्री। नेक्स्ट आप देखें, इधर मैं 2 लिख लेता हूँ, इधर 0 लिख लेता हूँ, 0 और इधर 3। एक और चीज़ आपको बता दें डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स में ये है कि डायगोनल के अंदर यानी कि मैट्रिक्स के इस हिस्सा के अंदर हम बात कर रहे हैं कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए। जैसा कि आप ये वाली एग्जांपल से देख सकते हैं कि पहले 1 लिखा है, फिर सारे 0 ही आ गए। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये है, इसमें देखें कि यहाँ 2 आ गया है और यहाँ 3 आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कम से कम नॉन ज़ीरो एक एंट्री होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही नॉन ज़ीरो आ जाती हैं इस डायगोनल में, तो फिर वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से फिर आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये 3x3 का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 1 0 0 0 3। अब यहाँ भी मैंने डायगोनल के अंदर डिफरेंट एंट्रीज पुट की हैं और ऊपर नीचे 0 हैं। ये 2 एंट्रीज भी हमारी 0 हो सकती हैं, ये वाली, इनकी जगह पे भी 0 लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप इस रो में देखेंगे तो कम से कम जो हम बात करते हैं एक नॉन ज़ीरो एंट्री वो 2 नज़र आ रही है, बाकी सारे के सारे 0, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स। 9 चलते हैं जी दूसरा स्केलर की तरफ। ये सेम ही है तकरीबन। स्केलर में ये देखना है आपने कि जो आपका डायगोनल है उसमें हमेशा सेम एंट्रीज होनी चाहिए, जैसा कि ये 2 और ये 2, बाकी 0 होने चाहिए। मसलन इधर के लिख लें के, ये के है, 0 है, 0 है, 0 है और ये के है। इसके बाद 3x3 में आप आ जाएं तो के 0 0 0 के 0 0 0 एंड के। तो ये इस तरीके से आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी सेम ही है, तीनों को हमने डायगोनल पर डिस्कस करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में 1 आना चाहिए। इस तरह के जितने भी आपके पास आएंगे वो डायगोनल कहलाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। और इसमें केला 1 जिसमें लिखा होता है इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो फिर हमारे चैनल को लाइक करें जी, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट में भी आप बताया करें, आपको मैं इंशाल्लाह ताला उसका भी आंसर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।